हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 प्रश्नावली 1.3। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, जो कि न्यू एनसीईआरटी बुक से मैंने लिया है इसे। ये है 2026-27 न्यू पैटर्न पर और ये वन शॉट वीडियो रहने वाला है। मैं इसी एक ही वीडियो में आपका ये एक्सरसाइज 1.3 पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, ठीक। और एकदम इसे रापचिक स्टाइल में से पूरा सॉल्व करेंगे बेहतरीन ढंग से। पहला प्रश्न कह रहा है इसमें, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। हमें इसमें यह सीखना है पहले प्रश्न में कि कौन सा दशमलव शांत होता है, कौन सा अशांत, यानी दो भिन्न दिए रहेंगे, हमें उसमें चेक करना है शांत क्या है और अशांत दशमलव कैसे होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि शांत और अशांत है क्या। देखिए, शांत दशमलव और अशांत दशमलव, अशांत दशमलव के एक नाम से और जाना जाता है जिसे कहते हैं अनवसानी दशमलव। अनवसानी, अशांत को अनवसानी भी कहते हैं। शांत का मतलब यह होता है कि वह भिन्न जो भाग देने पर पूरी तरह से कट जाए। भाग देने पर क्या हो, पूरी तरह से कट जाए। जैसे 2 का 3 का भाग देते हैं, 2 एकम 2, 1 बचेगा। क्या करेंगे, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10। आप देख रहे हैं शेषफल में कुछ नहीं बचा। इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत होगा, क्योंकि शेषफल में कुछ नहीं बचा। और अशांत क्या होता है कि अगर हम भाग देते हैं, वो कभी भी पूरे तरह से नहीं विभाजित होता, कुछ न कुछ शेषफल जरूर देता है। तो 3 त्रिक 9, 1 बच गए, दशमलव लगाया 0 बढ़ा दिया, 3 त्रिक 9। देखिए, बार बार जो है एक आता जाएगा, ठीक। बार बार एक क्या होगा, आता जाएगा। और आप देख रहे हैं कि ये 3 जो है बार बार रिपीट हो रही है। और ऐसा फ्रैक्शन जिसको भाग देने के बाद वह संख्या बार बार रिपीट हो और शेष फल कुछ न कुछ ज़रूर बचे, तो इस तरह के दशमलव प्रसार अशांत अर्थात अनवसानी होते हैं, ठीक है। चलते हैं अब इसके एक्सरसाइज पर। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है 36/100। इसको हमें भिन्न में लेके जाना है, अर्थात दशमलव में लेके जाना है, इसका प्रसार करना है। क्या करेंगे, हम 100 का जो है भाग कराएंगे इस 36 में। 100 का भाग 36 में नहीं जाएगा, क्योंकि ये संख्या छोटी है और 100 बड़ा है। तो इसको बड़ा कराने के लिए क्या करते हैं, हम दशमलव लगाते हैं। दशमलव लग जाता है, तुरंत आप एक 0 बढ़ा सकते हैं। यानी ये जो दशमलव है, अगर आप दशमलव लगा दिए, जब जब ज़रूरत पड़ेगी तब आप एक 0 बढ़ा सकते हैं। तो 100 तिया में 300 हो जाएगा, घटाने पे 60 बचेगा, पुनः एक 0 बढ़ा देंगे, 100 छक्के 600। आप देख रहे हैं शेषफल में कुछ नहीं बचा। तो इस तरह का दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है। इसका दशमलव प्रसार 0.36 आ गए, और यह इसका जो प्रकार है वो शांत दशमलव है, ठीक है। 1/11 की बात करते हैं, तो 11 का भाग हम कराएंगे 1 में। तो 1 का भाग 11 में कराने से पहले एक छोटा भाग नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगा के हम एक 0 बढ़ा देंगे। 0 बढ़ाने के बाद भी 11 से छोटा है, तो क्या करेंगे, पुनः एक 0 बढ़ाएंगे ताकि ये संख्या बड़ी हो जाए। अब देखिए, 11 9 में 99 होगा, घटाने पर 1 बचेगा और ये कैंसिल हो जाएंगे, पुनः एक 0 बढ़ाएंगे, फिर भाग नहीं जा रहा तो एक 0 और बढ़ाएंगे, डबल 0 बढ़ाने पर एक 0 यहाँ भी बढ़ाना पड़ेगा। फिर 11 9 में 99। आप देख रहे हैं कि ये जो संख्या है बार बार एक बचती जाएगी और 0909 आता जाएगा, अर्थात इसका जो आंसर आएगा 0.09 बार आएगा। और इसका प्रसार कैसा है, अशांत है, क्योंकि एक शेषफल बचता जा रहा है, पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहा है। तो इसका जो प्रकार होगा दशमलव प्रसार, वो होगा अनवसानी। चाहे आप अशांत लिखे चाहे अनवसानी लिखे, अनवसानी पुनरावृत्ति। अनवसानी क्या है, पुनरावृत्ति। अब पुनरावृत्ति क्या है कि अनवसानी मतलब अशांत, अशांत भी है क्योंकि शेषफल बच रहा है। पुनरावृत्ति का मतलब होता है जो संख्या है वो बार बार उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। पुनरावृत्ति को कहा जाता है इंग्लिश में जैसे रिपीटेड, कोई भी संख्या बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। इसका अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है 4 से 1/8। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, आप इसको क्या करो, पहले इसे सरल भिन्न में तोड़ो। 8 चौका 32 में 1 जोड़ेंगे तो 33/8 हो जाएगा। अब 8 से हम कराएंगे भाग इस 33 में, 8 चौका 32 होगा, 3 में से 2 माइनस होगा तो 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 8 एकम 8, घटाने पर 2 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे तो 8 दूना में 16 हो जाएगा, घटाने पर 4 बचा, 0 बढ़ा देंगे तो 8 पंचे 40 हो जाएगा। पूरी तरह से देखिए कैंसिल हो गया, यहाँ पर कुछ भी शेषफल नहीं बचा। तो इसका भी दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। इसका जो दशमलव रूप आया वो 4.125 आया, और इसका जो प्रकार है वो क्या है, शांत दशमलव है, ठीक। तो मैंने इस तीनों प्रश्न को एकदम रापची के स्टाइल में आपको बता दिया। चलते हैं प्रश्न नंबर 4।
देखिए प्रश्न नंबर इस पहले का चौथा प्रश्न, इसमें दिया है 3/13। क्या करेंगे, 13 का जो है दशमलव प्रसार करेंगे, 3 में भाग कराएंगे, हम इसको 0 बढ़ा के दशमलव लगाएंगे, 13 दूना में 26 हो जाएगा, घटाने पे 4 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, 13 तिया 39 होगा, घटाने पे 1 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाने के बाद भी भाग नहीं जा रहा है, क्या करेंगे, पुनः एक 0 है हम यहाँ बढ़ाकर यहाँ बढ़ा देंगे और 13 सतह में 91 हो जाएगा, घटाने पर 9 बचा, फिर 0 बढ़ा देंगे, 13 छंग 78, 6 बार जाएगा, 78 आएगा, 2 बचा और 8 में 7 गए 1, 13 नवैया में 117। आप देख रहे हैं जो है ये 3 पुनः बच गया। अगर जो जिस संख्या में शुरू किए भाग देना, अगर वही दोबारा मिल जाता है यानी उसी पर रोक देना है, उसी के बाद जो है संख्या रिपीट होने लगेगी। इसका जो दशमलव प्रसार आएगा वो 2 3 0 7 6 9, इसके ऊपर रिपीट बार लगा दीजिए। अब देखिए शेषफल कुछ बचता जा रहा है और कभी भी ये संख्या कटेगी नहीं और संख्या रिपीट हो रही है। इस प्रकार का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अनावसानी होगा। क्या होगा, अनावसानी, अनावसानी पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति, ये इसका हल हो गया। अब चलते हैं इसके 5वें नंबर प्रश्न पर। 11 का भाग कराएंगे 2 में, तो दशमलव लगाए, 0 बढ़ाए, 11 एकम 11 हुआ, घटाने पे 9 बच गए, 11 8 88 जाएगा, पुनः 2 बच गए। देखिए जहाँ से शुरू किए थे 2 से वहीं फिर बच गया, अर्थात इसी के बाद संख्या जो है रिपीट होने लगेगी। तो इसका दशमलव प्रसार 0.18 के ऊपर बाहर आ जाएगा और शेष पर कुछ बच रहे हैं तो ये भी आसान है। तो अनावसानी, अनावसानी पुनरावृत्ति ये भी है। ठीक, चलते हैं इसके अंतिम प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 6 पे। अब 329/400, अब 400 को भाग देना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है तो सरल, लेकिन आप इसे छोटा कर लीजिए खंड करके, इसे 4 गुणे में 100 लिख दीजिए, सिर्फ 4 का भाग कराओ पहले, सिर्फ 4 का भाग। 4 का भाग अगर हम 329 में कराते हैं तो 4 8 में 32 होगा और ये कैंसिल हो जाएगा, 9 उतारेंगे तो 4 दूना में 8 होगा, घटाने पे 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 4 दूना में 8, घटाने पे 2, 4 पंचे 20। आप देख रहे हैं कि ये पूरी तरह से जो है विभाजित हो गया। हमने क्या किया, इस 4 का भाग कराया था इसमें, तो कितनी वैल्यू आई थी, 82.25। अभी नीचे 100 बचा है। अब यह इसका नियम होता है, अगर हर में अगर 1 लिख के 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, अगर आप हर में 1 के बाद 3 जीरो है तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट जो है दाहिनी साइड लेफ्ट की साइड भगते हैं। तो ये 82.25 पहले यहाँ था, 100 से भाग कराएंगे, 2 अंक और लेफ्ट में चला आएगा, तो ये इसका दशमलव प्रसार हुआ और ये पूरी तरह से विभाजित होगी तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ प्रश्न संख्या 1 में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हुई होंगी। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है, प्रश्न संख्या 2 है कि लिखा है कि क्या आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 के ऊपर बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का दो दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको दे रखा है 1/7 की जो मान है वो इतना दे रखा है, आपको क्या करना है, 2 में 7 का भाग दिए बिना आप इसका दशमलव प्रसार बताइए। कहने का मतलब हम क्या करेंगे, इसको 2 गुणे में 1/7 अगर करें तो गुणा करने पर क्या 2/7 पुनः प्राप्त होगा और हमें इस 1/7 की जो वैल्यू है वो दे रखा है, तो इस 1/7 की जगह इसकी वैल्यू रख के 2 का मल्टीप्लाई करा दे तो 2/7 का दशमलव प्रसार प्राप्त हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही करेंगे, 2 गुणे में 0.142857 मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 सतह में 14, 2 पंचे 10 एक 11, 2 8 16 एक 17, 2 दूना 4 एक 5, 2 चौका 8, 2 एकम 2, ये इसका दशमलव प्रसार आ गया। ठीक, अब इसी प्रकार हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। 3/7 है तो ये 3 गुणे 1/7 बना होगा, तो हम 3 का गुणा करा देंगे इसके वैल्यूज़ में। ठीक, 3 का गुणा कराएंगे तो जब 3 का गुणा कराएंगे तो इसका मान क्या आएगा, 3 सतह में 21, हासिल 2, 3 पचे 15, 2 17, 3 8 24 एक 25, 3 दूना 6 2 8, 3 चौक 12, 3 एकम 3 एक 4। ठीक, ये आ गया 3/7 की वैल्यू। इसी प्रकार हम 4 को करेंगे, 4 गुणे 1/7, 4 गुणे 1/7 का मान 0.1, 4 2 8 5 7, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 सतह में 28 होगा, 4 पंचे 20, 2 22, 4 8 32, 32 2 34, हासिल लगा 3, 4 दूना 8 3 11, 4 चौक 16, 16 एक 17, 4 एकम 4 एक 5। ठीक, कहीं गुणा अगर गलती होगी थोड़ा अंक तो उसे मैनेज कर लीजिएगा। 5/7 है तो 5 गुणे 1/7, 5 गुणे 1/7 का मान 0.142857, गुणा कराते हैं तो 5 सतह में 35, 5 सतह में 35 होगा, 5 पचम 25,
25 3 28 हासिल 2, 5 8 40 2 42 4, 5 दूनी 10 4 14 हासिल 1, 5 चौक 20 1 21 और हासिल 2, 5 एकम 5 2 7। ये आ गया 5/7 का दशमलव प्रसार। इसी प्रकार 6/7 का करेंगे तो 6 गुणे 1/7 होगा। 6 गुणे इसका मान 0.142857 है। इसमें 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 7 में 42 हासिल 4, 6 पंचे 30 4 34 हासिल 3, 6 48 3 51 हासिल 5, 6 दूनी 12 5 17 हासिल 1, 6 चौक 24 25 हासिल 2, 6 कम 6 2 8। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो हमने इस सभी प्रश्न में बिना भाग दिए इन सभी का दशमलव प्रसार जो है पता कर लिया। ठीक, चलते इसके प्रश्न नंबर 3 में। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। लिखा कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। अर्थात हमें इस प्रश्न में यह बताना है कि आप ये बताइए कि जो 0.6 के ऊपर बार लगा है, आप इस बार को हटा करके आप इसे फ्रैक्शन अर्थात जो है भिन्न में चेंज करें। इसे P/Q के रूप में लिखना है। जो परिमेय संख्या आप पढ़े थे P/Q के रूप में होता है, उसी में हमें इसे व्यक्त करना है और हर में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न को। हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम आप इस x को जो ये दिया है 0.6 के ऊपर बार, आप इसे किसी चर के रेफरेंस में से मानिए आप। तो मैंने क्या किया, माना x बराबर 0.6। अब 6 के ऊपर बार है तो बार का मतलब यह बताते हैं कि जो 6 है वो रिपीटेड रहा होगा, जो कि अनंत तक गया होगा। ठीक है, आप इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अगर आपको देखना है कि दशमलव के बाद अगर एक अंक के ऊपर बार लगा है तो आप 1 लिख के यानी 10 से गुणा कराएंगे। अगर 2 अंक के ऊपर बार है तो 100 से गुणा कराएंगे। अगर 3 अंक के ऊपर बार है तो आप 1000 से गुणा दोनों पक्षों में कराएंगे। ये इसका नियम होता है। यहाँ पे एक संख्या के ऊपर बार है तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कराने पर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 10x, और 10 का गुणा कराएंगे तो गुणा करने पर दशमलव जो है राइट में भगता है और भाग देने पर दशमलव लेफ्ट में जाता है। तो हम इसमें 10 का अगर गुणा कराएंगे तो दशमलव एक अंक दाहिने साइड जाएगा, तो ये 6.666 डॉट डॉट इन्फिनिट तक जाएगा। इस इक्वेशन को आप इसे आप सेकंड इक्वेशन मान लीजिए। अब क्या करो, दोनों को समीकरण को आपस में घटा दीजिए। आप चाहे पहले में से दूसरा घटाएं, चाहे दूसरा में से पहले घटाएं, आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगी। समीकरण दो में से एक को घटाने पर हम इसको घटाते हैं। घटाएंगे तो 10x इक्वल टू 6.666 इन्फिनिट तक, और सेकंड है x इक्वल टू 0.6, ये भी अनंत तक गया है। घटाने पर चिन्ह जो है हम बदल देते हैं, प्लस माइनस कैंसिल घट जाएगा तो 9x बचेगा। यहाँ पर 6.0 बच जाएंगे। अब ये 0 अनंत तक जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद सभी 6 जो है रिपीट हैं दोनों इक्वेशन में, इसलिए सब 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 6/9। इसे अगर 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 दूना 6, 3 त्रिका 9। फाइनल आंसर 2/3 आया। अगर आप इसकी P/Q से तुलना कराएंगे तो आप देखेंगे P/Q के रूप में है, और जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि Q की जगह 3 है। ठीक, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलते प्रश्न नंबर इसके 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है, 0. माना x इक्वल टू 0.47 के ऊपर बार। 7 के ऊपर बार क्या बताता है कि केवल 7 ही रिपीट हो रहा है, केवल 7 ही रिपीट हो रहा है। इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, एक संख्या के ऊपर बार है, एक अंक के ऊपर बार है, तो हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा कराएंगे। दोनों पक्षों में 10 से गुणा कराने पर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू में 10 से गुणा कराएंगे तो 10 अंक दाहिने साइड जाएगा, तो आपके पास ये बचेगा इन्फिनिट। इक्वेशन सेकंड। अब क्या करो, समीकरण दो में एक को घटाने पर इन्हें घटा दीजिए। घटाने पर तो समीकरण 1 में हम इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 4.77 इन्फिनिट, और फर्स्ट वाला x इक्वल टू 0.477 अनंत तक। घटाने पर चिन्ह हम बदलेंगे तो यहाँ बचेगा 9x, घटाएंगे तो 4, 7 में से 4 जाएगा 3, बाकी सब नंबर सेम है, 7 रिपीट होगा तो 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4.3 लिख सकते हो और बटे 9 लिख सकते हो, और इसे खंड करोगे तो ये हो जाएगा, 10 हटाओगे तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा और एक कटेगा नहीं। देखिए मैंने इसको भी P/Q के रूप में लिख दिया, और जहाँ Q जो है इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक, चलते इसके प्रश्न नंबर अंतिम पर।
प्रश्न नंबर इसका तीसरा है 0.001 के ऊपर बार। यहाँ पे 3 डिजिट के ऊपर जो है बार है, तो इसमें हम 1000 से गुणा कराएंगे दोनों पक्षों में। सर्वप्रथम क्या करेंगे, मानेंगे माना x बराबर 0.001 के ऊपर बार। अब बार क्या बताता है, ये यही संख्या बार बार रिपीट हो रही है जो कि अनंत तक चलेगा। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब क्या करेंगे, 3 डिजिट के ऊपर बार था तो हम दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करा देंगे। दोनों पक्षों में 1000 से गुणा कराने पर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 1000 में x, और 1000 से गुणा करेंगे दशमलव दाहिने साइड 3 अंक जाएगा, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा। तो इसके बाद 001 जो है रिपीट होता जाएगा जो कि अनंत तक जाएगा। अब समीकरण 2 में 1 को घटाने पर इनको घटा दीजिए। अब घटाएंगे तो देखेंगे तो 1000 x बराबर 1.01001 जो कि अनंत तक जाएगा, और पहला है x बराबर 0.001, ये भी अनंत तक जाएगा। घटाने पर चिन्ह बदल देंगे, 1000 में से 1 घटेगा तो 999 x बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, बाकी सभी नंबर्स जो रिपीट हो रही हैं वो 0 हो जाएंगे। तो x बराबर 1/999 आ जाएगी इसका फाइनल आंसर, जो कि p/q के रूप में है और हर में 0 नहीं है। ठीक, तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 है, लिखा है कि 0.999 डॉट 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 है और इसको p/q ग्रुप में व्यक्त करना है। जैसे अभी तीसरा प्रश्न किया, ठीक वैसे ही करेंगे। आप अगर देखना चाहते हैं कि जो कि केवल 9 ही रिपीट हो रहा है, अर्थात 9 के ऊपर बार है, केवल एक संख्या के ऊपर बार है, तो इसमें 10 से गुणा कराएंगे दोनों पक्षों में। माना x बराबर 0.999, ठीक, इक्वेशन फर्स्ट। दोनों पक्षों में 10 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 10x 9.99 जो कि अनंत तक जाएगा, इक्वेशन सेकंड। समीकरण 2 व 1 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर 9.99 और x बराबर 0.99 जो कि अनंत तक जाएगा। ठीक, घटाने चिन्ह बदल जाएंगे तो 9x बचेगा, 9 बचेगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। x बराबर 9/9 कैंसिल हो जाएगा तो फाइनल आंसर 1 आएगा। क्या p/q ग्रुप में नहीं है, क्योंकि एक पर में है, आप इसे 1/1 भी लिख सकते हो ना या करके, तो p/q ग्रुप में है और हर में 0 नहीं है। चलते प्रश्न संख्या 5 पर। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 है, बोला कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। हमें क्या करना है, इस 5वें नंबर प्रश्न में ये जो 1/17 है इसका दशमलव प्रसार करना है और यह बताना है कि ये संख्या कितनी दशमलव के बाद कितने अंकों के बाद ये संख्या रिपीट होगी। ठीक, अर्थात हम क्या करना है, इस 17 से भाग कराएंगे इस 1 में। ठीक, तो 17 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो 0 लगा के दशमलव लगा के इसे बड़ा कर लेंगे। क्या फिर 17 का भाग 10 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो हम पुनः फिर 0 बढ़ा के 1 0 बढ़ा देंगे। अब 100, अब 17 का भाग 100 में जाएगा तो 17 पच्चे में 85 होगा, घटाने पे 15 बचेंगे, पुनः 0 बढ़ाएंगे, 17 अट्ठे 136 होगा, 136 लिखेंगे, घटाने पे 4 और 4 में 3 जाएगा, 1 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, 17 अट्ठे 136 होगा, घटाने पे 4 बचेगा और ये 3 और 1 कैंसिल, 0 बढ़ाएंगे तो 17 दूना में 34 हो जाएगा, 34 के बाद घटाएंगे तो 6, दशमलव लगाए के 0 बढ़ाएंगे तो 17 3 51 होगा, 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा, 0, 17 पचे में 85, घटाने पर 5, 0, 17 दूना 34, घटाने पे 6 और ये 10 में से 4 गए 6, 4 में से 3 गए 1, 0, 17 9 153 होगा, 153, 10 में से 3 जाएगा, 7 बचेगा और 5 5 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 0 और बढ़ाएंगे तो 17 चौका 68 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, 10 में से 8 जाएगा 2 और ये कैंसिल हो जाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 17 एकम 17, घटाने पर 10 में से 7 गए 3, 0 बढ़ाएंगे, 17 एकम 17, घटाने पे 13 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, 17 7 119 होगा, 10 में से 9 जाएगा 1, 2 में से 1, 17 छक्का 102, 17 छक्का 102 होगा, घटाने पे 8 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे,
17 पचे में 85 होगा, घटाने पे 5, 0, 17 दूना में 34, 17 दूना में 34 हो जाएगा ना। 17 तिरके 51 बड़ा हो जाएगा, 6 बचा और 4 में 3 जाएगा 1, कितनी बार जाएगा 17 नवैया में 153, 17 नवैया 153, 17 नवैया, कहीं गलती हो गई क्या? कहीं गलती हो गई दोस्तों, रुको थोड़ा सा देखते हैं, 1 मिनट। देखिए दोस्तों, यहाँ पे गलती हो गई थी, थोड़ा सा गलती क्या हो गई थी, यहाँ पे मैंने 85 लेकर चले गए थे जो कि 80 ही है। तो 17 चौका 4 बार जाएगा, 17 चौका 68 होगा, घटाने 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, 7 में से जाएगा 1, 0 उड़ाएंगे तो 17 सत्ते 119। आप देख रहे हैं 1, अब जाके 1 बचा। शुरू कहाँ से किए थे? शुरू में 1 था, अब 1 जाके मिला, यानी अब यहाँ से फिर यही संख्या फिर रिपीट होने लगेगी, अर्थात यही संख्या रिपीट होगी। इसका दशमलव प्रसार ये होगा। कितने अंकों के बाद पुनरावृत्ति होगी? तो अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 अंकों के बाद की क्या होगी? इसकी पुनरावृत्ति होगी। ठीक, चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि P/Q, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? इस सवाल में क्या करना है, हमें P/Q के रूप में एक परिमेय संख्या का अनेक उदाहरण देना है और हमें यह भी बताना है कि इसका जो दशमलव प्रसार शांत है तो क्यों है, कौन से गुण इसमें इसके लिए आवश्यक होंगे, जो इसके गुणों को जो इसके मानों के लिए संतुष्ट होंगे। ठीक है, तो इसका एक नियम याद रखना कि यदि Q का अभाज्य गुणनखंड, Q कहाँ है? हर में, हर Q का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड कैसा होना चाहिए? गुणनखंड होना चाहिए। किस रूप का? देखिए पहला गुण इसमें है, यदि इसका हर में जो इसका गुणनखंड होगा वो 2 के पावर में n हो, और दूसरा इसका गुण होगा यदि 5 के पावर में n हो। ठीक, और तीसरा गुण इसका है या फिर 2 के पावर में n और गुणे 5 के पावर में n, दोनों साथ में हो, या तो 2 अकेला हर में आए या तो 5 अकेला हर में आए, या 2 और 5 के जोड़े में, 2 और 5 का जो गुणनखंड होगा उभयनिष्ठ गुणनखंड वो आए संख्या। ठीक, तब जाके दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए एग्जाम्पल्स बताते हैं, जैसे 2 पावर n, अगर हम कोई 1 बटे यहाँ पे ले लेते हैं 16, तो अगर हम 16 का खंड करेंगे तो आप देखेंगे ये संख्या 4 बार आई, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो क्या हम इसे 1 बटे में 2 पावर में 4 लिख सकते हैं? तो आप देखिए 2 के पावर n यानी 2 के पावर में 4 आ गया। अगर हर में केवल 2 के पावर में 2 3 4 6 जितना भी नंबर आए अगर आते हैं तो दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा। ठीक, इसी प्रकार अगर हर में 5 का है, केवल 5 आए, जैसे 125 दे दिए, 1/125 यानी 5 गुणे 5 गुणे 5, इनका आप खंड करें तो मैंने हर का इसका अभाज्य गुणनखंड किया तो 5 फैक्टर में टूटा, केवल 5 ही है बार बार जो आ रहा है, तो ये 5 कितनी बार है? 3 बार। तो आप देखेंगे तो 5 जो है पावर में n है, तो 5 की पावर में 3 आया है। अगर हर में 5 अकेला आता है, 1 बार 2 बार 3 बार, चाहे जितनी बार 5 अगर अकेले आ रहा है हर में, तो उसका भी अगर आप भाग दोगे हमेशा यह शांत दशमलव निकलेगा। ठीक, तो 2 गुण इसके संतुष्ट कर लिए। तीसरा गुण है यदि हर में 2 और 5 साथ में हो, इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, जैसे 1000 हमारे पास है, तो क्या करेंगे, इसका खंड जब करेंगे तो ये टूटेगा, 2 दूना 4 दूना 8, 8 पंचे 40 पंचे 200 पंचे 1000। ठीक, आप देखेंगे 2 जो है 3 बार आया है, 2 कितनी बार आया है? 3 बार, और 5 भी 3 बार आया है। तो आप देख रहे हैं कि 2 और 5 साथ में आए हैं, दोनों का पावर भी अलग अलग है। ठीक, तो इसका भी जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। तो यही इसमें कहा है कि आप P/Q के रूप में इस परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण दीजिए और बताइए कि Q को ऐसा कौन सा गुण इसके संतुष्ट करेगा इस Q के लिए। देखिए ये 3 गुण जो हैं 1 2 3 जो इसके लिए प्रश्न के लिए संतुष्ट करेंगे। अनेक उदाहरण देना था तो मैंने अनेक उदाहरण दे दिया, तो यहाँ आप लिख सकते हैं अतः P/Q के रूप में 2 पावर n 5 के पावर n तथा 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n गुण
संतुष्ट करेंगे, संतुष्ट करेंगे। ठीक, ये हमें इसमें बताना था। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न बहुत बेहतरीन से समझ में आएगा आपको। चलते प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी आवर्ती हों। अनावसानी अनावर्ती हों। अब देखिए अनावसानी अनावर्ती का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो अनावसानी होता है वो जो अशांत दशमलव होता है उसी को हम अनावसानी कहते हैं। और ये अनावर्ती क्या होता है, देखिए दशमलव प्रसार 2 तरीके के होते हैं। एक होता है अनावसानी आवर्ती दशमलव और एक होता है अनावसानी अनावर्ती दशमलव। अनावर्ती और आवर्ती में थोड़ा सा अंतर है। जैसे 10/3 का भी आपने भाग दिया तो इसका आंसर 3.333 बार बार आता जा रहा था। तो ये एक प्रकार का अशांत भी है, तो अशांत को अनावसानी कहेंगे। तो साथ में अनावसानी है लेकिन कैसा है, आवर्ती है। आवर्ती मतलब एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। अशांत तो है, अनासावनित है, लेकिन रिपीट हो रही संख्या, इसलिए इसे हम अनावसानी आवर्ती या फिर अनासानी पुनरावृत्ति कहते हैं। लेकिन अगर यही दशमलव के बाद कोई संख्या रिपीट ना हो, वो लगातार बढ़ती जाए और कभी भी रिपीट ना हो, कभी भी, देखिए कभी ये दोनों के बीच 1 जीरो था, अब 2 जीरो हो गया, 3 जीरो, ऐसे 4 जीरो 5 जीरो बढ़ता जाएगा, तो ये कभी रिपीट नहीं होंगी। तो अशांत भी है लेकिन रिपीट कभी नहीं होगी। इस प्रकार के दशमलव को हम अनावसानी अनावर्ती कहते हैं। ठीक है, अनावर्ती कहते हैं। तो हमें क्या कहना है कि ऐसे तीन तीन संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखिए जिनका दशमलव प्रसार कैसा है, अनासानी अनावर्ती है। तो आप 3 एग्जाम्पल बता दीजिए कुछ भी अपने मन से। तो मैंने पहले ले रहा हूँ 1 जीरो, डबल जीरो, ट्रिपल जीरो, ऐसे 4 जीरो, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए आप 0.2 ले लीजिए, ऐसे बढ़ाते जाइए। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर आप इसे अच्छे से मन लगा के पढ़ लेते हो तो ये चैप्टर बहुत बहुत ही आसान लगेगा आपको। 3 ले लीजिए आप। ठीक, कंप्लीट। ठीक, ऐसे 3 एग्जाम्पल आपको बताने थे जिनका दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। चलते प्रश्न संख्या 8 पर। देखिए प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब हम इसमें आपको बताएंगे कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे आपने इसके पहले एक्सरसाइज में बताया था कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक उसी प्रकार अपरिमेय की कहानी है। दो परिमेय के नंबर के बीच में अनंत अपरिमेय छिपे होते हैं। ठीक है, अनंत अपरिमेय संख्या। तो हम इसको भी निकालते हैं। पहले क्या करेंगे, ये जो परिमेय दिया है इसको आप दशमलव में चेंज करो। ठीक, 5/7 का दशमलव प्रसार करिए, 7 का भाग दीजिए 5 में, तो 0 बढ़ जाएगा, 7 7 49 होगा, 1 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 दूना में 14, 6 बचेगा, 7 अठे 56, 4 बचेगा, 7 पछे 35। अब देख रहे हैं कि 5 पुनः प्राप्त हो गया जिससे सब शुरू किए थे, यानी इसकी इतनी संख्या के बाद ये रिपीट होने लगेगी। ऐसे 11/9 वाला कर लीजिए, 11 भाग दीजिए, तो हम लोग आएंगे 0 बढ़ाएंगे, 11 अठे 88 होगा, घटाने पे 2 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, 11 एकम 11, 9 बचेगा। देखो 9 से शुरू किया था, 9 दोबारा बच गया, यानी यही संख्या बार बार आती चली जाएगी। तो हम क्या करेंगे, अब इसके और इसके बीच में तीन, इसको और इसके बीच में अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। कितनी अपरिमेय निकालना है, सॉरी यहाँ पे 3 लिखना भूल गए। इसके बीच 3 अलग अलग परिमेय संख्या निकालना है, 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है इन दोनों के बीच। देखिए 71 से शुरू हुआ है, 81 तक गया है ना दशमलव के बाद। और मैंने आपको बताया कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य में अनंत अपरिमेय होते हैं। तो आप कुछ भी ले सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो इन्हीं के बीच में। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। आप आंसर नहीं देखिएगा, हर एक अध्यापक अलग अलग बताते हैं, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। हम मान लीजिए 71 के बाद 72 आता है, चाहे आप 72, 73, 74 ले सकते हैं, लेकिन हमें अलग अलग बोला है तो हम थोड़ा छोड़ छोड़ के अंक चलेंगे। तो पहला ले लेते हैं हम 73, तो 73 0 73, डबल 0 73, ऐसे 3 0 73 और 4 0 73, ऐसे बनाते चले जाएंगे। ठीक, क्योंकि हमें कैसा बनाना है, अपरिमेय संख्या बनाना है। तो अपरिमेय यही तो कहलाएगा। अगर ये रिपीटेड हो जाएंगे तो परिमेय हो जाएगा ना, हमें अपरिमेय बनाना है, अनावसानी अनावर्ती बनाना है। तो ये है, ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा ले लीजिए आप, अब एक अंक छोड़ के 74 छोड़ के 75 ले लीजिए, 75 0 75, डबल 0 75, 3 0 75, 4 0 75, ऐसे ही आप ले सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल आप ले लीजिए 78 ले लीजिए, तो 78.0, सॉरी 78 0 78, डबल 0 78, ट्रिपल 0 78 और 4 0 78। ठीक,
बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने 8वां भी प्रश्न आपको बता दिया। चलते हैं प्रश्न संख्या इसके अंतिम प्रश्न 9 पे। प्रश्न संख्या 9, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन-कौन संख्या परिमेय और अपरिमेय है। यह इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। इसमें आपको बताना है कि जो आपको 5 सवाल दिए गए हैं इसके अंतर्गत, आपको बताना है इन पाँचों में से कौन-सी संख्या जो है अपरिमेय होगी और कौन-कौन सी संख्या परिमेय होगी। मैंने आपको पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, इसका पहले एक्सरसाइज में 1.1 में ही बता चुके हैं कि परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है। यदि आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपना समय गँवा रहे हैं, आप पहले जाइए इसकी प्रश्नावली 1.1 और 1.2 को देखकर पुनः इसे देखें, तब बहुत बेहतरीन से समझ में आएगा। ठीक? तो परिमेय मैंने बताया था कि वह संख्या जो P/Q के रूप में हो और हर में 0 ना हो और उनका मासा 1 हो, वो हमेशा परिमेय कहलाती है। अपरिमेय कौन-सी होती है? अपरिमेय वह सभी अभाज्य संख्याएँ जो रूट में हो और कभी बाहर ना निकले, वे अपरिमेय होंगी। और जो दशमलव के बाद कभी रिपीट ना हो, वो अपरिमेय होती है। और तीसरा जो पाई होता है, वो अपरिमेय होता है। तो शुरू करते हैं। क्या 23 किसी संख्या का वर्गमूल होता है? 4 का वर्गमूल 16 होता है, 5 का वर्गमूल 25 हो जाता है। तो 4 और 5 के बीच में आया ही नहीं है। 4 का 16, 5 का 25, 23 आया ही नहीं। तो ये अभाज्य संख्या है 23 और ये कभी बाहर निकल भी नहीं सकता। इसलिए क्या होगा? अपरिमेय होगा। अपरिमेय होगा। दूसरा 225 आप जानते हैं 15 का वर्गमूल होता है, 15 का वर्गमूल। तो बाहर निकलेगा 15 आएगा और 15 कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। कैसी है? परिमेय संख्या। तीसरा दशमलव के बाद 3, 7, 9, 6। आपको क्या लग रहा है इसमें? कहीं दशमलव में दशमलव के आगे कहीं डॉट लगा है, बार लगा है, कुछ नहीं लगा है। तो यानी ये प्रकार का शांत दशमलव है। देखिए पूरी तरह से कट गया, शांत हो गया, कहीं डॉट नहीं लगा है। और शांत दशमलव कैसा होता है? परिमेय होता है। तो ये भी ये क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। ठीक? पाँचवा प्रश्न चौथा प्रश्न आप देखेंगे 7.478 478 डॉट लगा है। यानी जो 478 है ये रिपीटेड है और जो रिपीटेड संख्या होती है वो क्या होती है? परिमेय होती है। तो ये एक संख्या परिमेय संख्या होगी। 5 नंबर प्रश्न आप देखेंगे 1.101 201 301 401 ऐसे 501 601 होता चला जाएगा। यानी दशमलव के बाद संख्या कभी रिपीट नहीं हो रही है। जो संख्या दशमलव के बाद रिपीट नहीं होती उन्हें हम कहते हैं अनावसानी अनावर्ती, अर्थात एक प्रकार का ये अपरिमेय संख्या है। कैसा है? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ लिखेंगे अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय है। ठीक? तो दोस्तों ये प्रश्नावली 1.3 आपका समाप्त हुआ। बहुत ही एकदम रापची स्टाइल में मैंने इसको पहले प्रश्न से लेकर के 9 प्रश्न तक एकदम बेहतरीन से समझा दिया। ठीक? उम्मीद करता हूँ आपको यह प्रश्न और इस एक्सरसाइज के सभी सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।